इसमें वो क्यों नहीं लगा है थंबनेल? पूछो, बोलो फोन करके। हाँ भाई बच्चों, जरा ऑडियो वीडियो जल्दी से बताइए। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बताएं यदि ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो। जल्दी बताइए, तो फिर आज का प्रोग्राम शुरू करें। देखो यार दोस्तों, आज हम लोगों को लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है मोल कॉन्सेप्ट में। गुड आफ्टरनून बेटा। तो आप लोगों को अभी तक सिर्फ डीपीपी नंबर 1 मिली है, आज डीपीपी नंबर 2 मिलेगी। क्यों? आज से हम वो पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें न्यूमेरिकल हैं। यस, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों। ठीक है, चलो फिर आज का प्रोग्राम उठाते हैं। तो देखो यार, आज हम लोग क्या करेंगे बैच के अंदर ये बताते हैं। आपको मोल की डिफिनीशन स्टार्ट कर दी थी, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था मोल इन टर्म ऑफ नंबर, कि नंबर के टर्म में मोल कैसे चलता है, नंबर के टर्म में मोल कैसे चलता है। तो आज डिस्कशन करेंगे मोल इन टर्म ऑफ मास, कि मास के टर्म में मोल को कैसे डिफाइन किया गया है और किस तरह से इन चीजों को रिलेट किया गया है। ठीक है, इस बात का डिस्कशन करेंगे। तो चलो उससे पहले एक ज्ञान की बात बता देता हूं। जरा इस चीज को देखिए, पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। देखो जरा बच्चों, इस बात को समझो कि ये क्या चीज है और कैसे काम करेगी। क्या लिखा है? सपने उसके पूरे नहीं होते जिसके बाप बड़े होते हैं, सपने उसके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो बात समझ रहे हो ना? जो आपने सपना देखा है डॉक्टर बनने का, नीट निकालने का, वो तभी पूरा होगा जब तुम अपनी जिद पे अड़े रहोगे कि एनी हाउ आपको डॉक्टर बनना है, पूरी ताकत झोंकोगे, तब आपके सपने पूरे होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि सपने उसके पूरे नहीं होते हैं जो सिर्फ ख्वाब देखता है, सपने उसके पूरे होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करता है और अपनी जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं यार हम तो डॉक्टर बन के रहेंगे, नहीं यार हम तो डॉक्टर बन के रहेंगे। इस जिद पर जब अड़ा रहता है तब वो सेलेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको और हमको दोनों को ये जिद पूरी करके है कि सपने उसी के पूरे होंगे जिसके ख्वाब बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, सपने उसके पूरे होते हैं जो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी जिद पे अड़ा रहता है। और आपको तो मैंने पहले ही बताया है, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो चलो सिलेक्शन की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं और उस कदम में हम लोग आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि लेक्चर शुरू होता है टेस्ट से। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेक्चर किया होगा, उस लेक्चर के लिए हम लोग क्या देते हैं? क्यूएसडी, मतलब फ्यूचर नीट क्वेश्चन। तो फ्यूचर में आने वाले नीट के क्वेश्चन हम उनको देते हैं और चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी उनका आंसर देते हो। आंसर सही देना है। तो चलो बच्चों, आज का क्यूएसडी स्टार्ट करते हैं। आज का क्यूएसडी नंबर 1, ये देखो आपकी स्क्रीन पे। आज का क्यूएसडी नंबर 1, आंसर बताएं, आंसर बताएं। ये बातें हम लोग कल पढ़ चुके हैं, हम लोग ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.05 मोल ऑफ सुक्रोज। 0.05 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने टोटल एटम है? कितने टोटल एटम है ये बताना है सबको। आप सभी को मिलते हैं 40 सेकंड। आज सभी को कितने मिलते हैं? 40 सेकंड। 40 सेकंड में इस चीज का आंसर देना है। बहुत सही रूपाली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फातिमा बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज्योति बिल्कुल सही। इरमान, शाहिद बिल्कुल सही है। सौरभ
बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, छा गए राहुल यार, आदित्य बिल्कुल मस्त, बिल्कुल मस्त, इसी तरह से डटे रहो, गुड, सही बात। अब आंसर सही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, आंसर दे रहे हो ये मैं देख रहा हूं, और सारे के सारे बच्चे एक ही आंसर दे रहे हैं तो ठीक ही दे रहे होंगे। यस, बताओ बच्चों। हाँ, चलो मैं भी चेक करता हूं। अब देखो यार, कल मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि कहीं पर भी टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, एटम के मोल निकालने हैं। तो क्या करोगे, क्या पढ़ाया था, इसके नीचे के नंबर का सम 12 12 11, वैसे आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि कहीं पर गड़बड़ है, ये 22 होता है ना, तो उसने लिखने में गड़बड़ कर दी है तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, ये 22 होगा सुक्रोज का। तो चलो जोड़ो, क्या आएगा, 12 22 11 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज। अब यार ये कितना हो गया, 45 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज 0.05 मोल, तो आंसर ये आ गया। अब ये आंसर कौन सा है, वेरी गुड, जो बच्चों ने कहा है वही मैं भी कहता हूं, क्या आंसर है, 20, है ना, बी आंसर आएगा, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, छा गए यार तुम लोग तो, बिल्कुल सही। यही परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस हमें 6 महीने या 8 महीने बना के रखना है, यही परफॉर्मेंस बस चाहिए 8 महीने, 8 महीने बाद आप डॉक्टर बने नजर आओगे, 8 से 10 महीने बाद, ध्यान रखिएगा। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ध्यान रखिए, मेहनत खुद करनी पड़ती है, किसी दूसरे को नहीं करनी पड़ती है। तो यदि सपने बड़े देखे हैं तो बड़ी मेहनत के लिए तैयार रहिए। क्यूएसडी नंबर, क्यूएसडी नंबर सेकंड, सेकंड क्यूएसडी नंबर बताओ, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन इस बार मैंने घुमाया है, 0.125 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन H4P2O7, हाउ मैनी मोल्स ऑफ H4P2O7। और कोई बच्चा चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ढूंढ ले नेट पर, आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डिजाइन हम करते हैं, तो आंसर इनके कोई नहीं मिलेंगे, इसलिए बेटा खुद करने पड़ेंगे। आंसर बताओ, 20 सेकंड, 20 सेकंड, आंसर बताओ, 20 सेकंड में आंसर बताना है, 20 सेकंड में आंसर बताना है। यस, बी बी बी, इसका भी बी आंसर है, चलो मैं चेक कर लेता हूं। अब देखो इस बार क्या है, इस बार यार दोस्त एटम के नंबर दिए हैं और मॉलिक्यूल के नंबर पूछ रहा है, तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन कुछ भी आए अपने को वही कॉन्सेप्ट लगाना है। किसके नंबर दिए, एटम, तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है, ऑक्सीजन के नीचे लिखा है 7, तो 7 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H4P2O7। अब यार इस बार मॉलिक्यूल के नंबर निकालने हैं, ऑक्सीजन के दिए तो ऑक्सीजन के हम लोगों ने लिख दिए और मॉलिक्यूल के निकाल लिए, H4P2O7, तो कितना आ गया, मोल ऑफ H4P2O7 0.14 डिवाइडेड बाई 7, 0.02 मोल। चेक करो ऐसा आंसर कौन सा है, चेक करिए कौन सा है, सी, है ना। चैट को रिफ्रेश करो, आपको आराम से चैट, आप लोगों की भी चैट रुक गई है क्या, जरा चेक करिए बच्चों, चेक करिए बच्चों। हाँ,
यदि किसी बच्चे की चैट रुक गई हो तो कुछ नहीं, रिफ्रेश करें, हाँ रीलोड करो, रीलोड, यस। हाँ चैट ऑन करो। कोई बात नहीं बच्चों, यदि आप लोगों की चैट रुक गई हो तो कोई नहीं, हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग एक दूसरों की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, यदि बच्चों डेस्कटॉप पे चैट ऑन ना हो तो आप लोग क्या करना, आप लोग मोबाइल पे कर लो ऑन, मोबाइल पे चैट ऑन है ना, मैं मोबाइल से देख के काम चला लूंगा, आप लोग भी ऐसा करें। अब सभी बच्चे बताएं आउट ऑफ कितना, देखो बच्चे कितने समझदार हैं, बच्चों को पता था अगला क्वेश्चन सर पूछेंगे क्या, कि दो में से कितने सही हैं, तो सारे बच्चे ये लिख रहे हैं कि सर दो में से दो सही हैं, दो में से दो सही हैं। बहुत सही यार, अब देखो तुमने हमारी भावनाओं को पकड़ लिया है, मतलब हम दोनों लोग एक दूसरे की बातों को समझ गए, आपको पता है कि इसके बाद सर क्या कहेंगे। यस, वेरी गुड, दो में से दो सही, दो में से दो सही, इसका आंसर सी है, यस बिल्कुल सही है, वेरी गुड बच्चों, दो में से दो, दो में से दो, गुड। इसी तरह से छाते चले जाना है ना, और आसमान पर अपनी मेहनत की स्याही से लिख देना है कि आई एम ए डॉक्टर। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों, झक्कास, बहुत सही चल रहा है, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सही दोस्त, इसी तरह से करना है हम लोगों को। अब चलो यार दोस्त, आज का लेक्चर चालू करते हैं, आज का टेस्ट खत्म हुआ, आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज का लेक्चर क्या है, मोल इन टर्म ऑफ, गौर से देखिए आज के लेक्चर का टॉपिक क्या है, मोल इन टर्म ऑफ मास, मास के टर्म में मोल क्या होगा। तो जरा बताना यार दोस्त, सारे बच्चों ने हम लोगों को ये कहा, क्या कहा, कि एक मोल में, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था ना, कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं, एक मोल में इतने नंबर होते हैं। और नंबर के फॉर्म में फार्मूला क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल के टर्म में यार दोस्त हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था, आज बात करेंगे मास के टर्म में इस फार्मूले को कैसे किया जाए। तो मास के टर्म में जरा देखो, यदि एक मोल में इतने नंबर होते हैं तो यार इन नंबर का कोई वेट भी तो होता होगा, है कि नहीं, इन नंबर का कोई वेट भी होता होगा। तो वेट के टर्म में देखो फार्मूला क्या होता है, गौर से देखिएगा, फार्मूला ऑफ मोल in term of mass of substance। तो देखो क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम, यूनिट ध्यान रखना ग्राम में रखना है, डिवाइडेड बाई, यदि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, और एटम है तो एटॉमिक वेट, यदि मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर वेट, और यदि एटम है तो दोस्त एटॉमिक वेट। तो मास के टर्म में फार्मूला क्या होता है, वेरी गुड, सही लिख रहे हैं बच्चे, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ये मास के टर्म में हमारा फार्मूला होता है, मास के टर्म में हमारा फार्मूला ये होता है, ये देखो इस तरह से कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, किसमें, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। अब इसको करोगे कैसे, तो देखो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि इस चीज को कैसे अप्लाई करना है अपने को। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता दे कि मॉलिक्यूलर मास निकाला कैसे जाता है। वैसे ये बात हम क्लास 6-7 से जानते हैं, मगर फिर भी मेरा काम है जीरो से हीरो बनाना, तो जीरो से हीरो बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ
atomic mass of all atoms present in मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम का एटॉमिक मास का सम। बच्चों ने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ये देखो, जैसे ये वाटर है तो वाटर किससे मिलके बना है? 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। भाई हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हो ना यार दोस्त, और ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो? ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हो। तो ये एटॉमिक मास नंबर होता है। तो टोटल सम करो तो 2 + 16 कितना आ गया? 18। यस वेरी गुड बेटा, बहुत सही। अब बच्चों ने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा क्या हो गया? बच्चों ने कहा सर हम भी निकालेंगे, आप पूछो। तो मैंने कहा दोस्त जरा इसका बताओ। H2SO4 का बताइए कितना लिखा जाए? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, सल्फर का कितना होता है? 32। अब किसी को यदि ये बात नहीं पता है तो पेपर में तो दी जाएगी, मगर यार कम से कम कुछ जो हमारे रेगुलर एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास तो याद होने चाहिए। यस वेरी गुड बच्चों। और ऑक्सीजन का 16, तो देखो 34 और 16 चौको 64, तो ये आ गया 98। बहुत सही, बहुत सही, 98। बहुत सही यार, छा गए, बहुत सही, बहुत सही। तो चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बताते हो। ठीक है, अच्छे से बताइएगा। सेलेक्ट करेक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, अच्छे से बताइएगा बच्चों। H3PO4 एटॉमिक मास सबके गिवन कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो मैं भी दे देता हूं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16। ऑप्शन 96, 98, 90, 49। बताओ भाई, सही से बताइएगा। हाँ बच्चा कह रहा है सर पोल कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, पोल का ऑप्शन आते ही पोल कराएंगे, है ना। और आप देख लेता हूं पोल का ऑप्शन आ रहा होगा तो बिल्कुल पोल कराए जाएंगे यार। ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन न लें। आंसर बताएं तब तक आप लोग। आंसर बताएं। यस बच्चों, आंसर बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों ने आंसर बता रखा है। आंसर क्या आएगा? देखो आंसर क्या आएगा, निकालिए सारे बच्चे, सारे बच्चे आंसर निकालें। तो देखो भाई, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, फास्फोरस कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फास्फोरस का कितना होता है? 31, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो दोस्त ये कितने हो जाएंगे? 3 + 31 + 64। तो 3 + 31 + 64, तो यार दोस्तों ये कितना आंसर आ रहा है? 98। तो अब आंसर क्या हो गया? 98 हो गया। यस वेरी गुड, वेरी गुड यार, छा गए। लगता है डॉक्टर बन के ही रहोगे, मानोगे नहीं। यस बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बिल्कुल सही। अब जरा देखिए यार, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। अब हम लोग मास से मोल निकालना सीखते हैं। जरा देखिए कैसे, गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, बिल्कुल सिंपल, देखते जाइएगा। मैंने आपसे कहा
देखो मैंने आपसे कहा कैलकुलेट मोल ऑफ, कैलकुलेट मोल ऑफ 1.8 ग्राम ग्लूकोज। 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे ये बताना है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, और गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गौर समझिए, जिसका मास रखोगे उसी का मोल आएगा। अब मास किसका रख रहे हो, ग्लूकोज का, ग्राम में, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180। देखो कार्बन कितने हैं 6, तो कितना हो गया 6 इंटू 12 72। हाइड्रोजन कितने हैं 12, 12 इंटू 1। ऑक्सीजन कितने 6, 6 इंटू 16, तो 6 इंटू 16 कितना होता है 96। इन सबको ऐड कर दोगे तो 180 आ जाएगा। यस, अब डिवाइड किया तो कितना आ गया, तो ये आ गया 0.01, इसका मतलब 10 की पावर -2 मोल। अब बता सकते हो ये मोल आए किसके हैं, तो दोस्त ये मास किसका था, ग्लूकोज का, तो मोल भी किसके होंगे, ग्लूकोज के होंगे। इसका मतलब जिसका मास रखोगे उसी के मोल आएंगे। तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ ग्लूकोज आ गया। बहुत सही, बहुत सही यार। कितने 10 की पावर -2 मोल आ गए। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है इसमें क्या था, मैंने कहा बात तो सही है। अब जरा देखो यार, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटता हूं, गौर समझिएगा और बताइएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया कंटेन्स, सॉरी थोड़ा सा चेंज करता हूं, व्हाट अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 1 मोल। 1 मोल में कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा अमोनिया का, यह निकालना है। 1 मोल अमोनिया में अमोनिया का कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, 1 मोल अमोनिया। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, देख लो। तो हमने वही बात की, क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। भाई जिसका मोल उसी का मास, तो बताओ मास किसका आएगा, मास ऑफ अमोनिया आएगा। क्यों, क्योंकि मोल किसका रख रहे हो, अमोनिया का रख रहे हो, तो मास किसका आएगा, अमोनिया का आएगा, अपॉन, सॉरी बेटा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब जरा वैल्यू डालो, नंबर ऑफ मोल की जगह क्या डाला 1, मास ऑफ अमोनिया निकालना है। ये देखो, अब यहां क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17, तो मास ऑफ अमोनिया क्या आ गया, मास ऑफ अमोनिया क्या आ गया 17। अब बताओ ये किलोग्राम में है या ग्राम में है, सब लोग ये बताएं, ये किलोग्राम में है या ग्राम में है। अरे भाई बहुत सही, बच्चे पहले ही छाप के बैठे, अरे सर आप भी ना ऐसी छोटी बातें पूछ देते हो, हैं डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप हमारी इंसल्ट कर देते हो। चलो इज्जतदार बच्चों, तो अभी धीरे धीरे टॉपिक के अंदर घुस रहे हैं, अभी तोते भी उड़ेंगे। तो क्या आया, ग्राम। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा होता है मास इन ग्राम, है कि नहीं। अब इससे एक बात समझ में आई, ये जो आपने 17 ग्राम लिखा है ये तो मॉलिक्यूलर वेट भी होता है अमोनिया का, होता है कि नहीं, बताओ। तो इसका मतलब बात समझ में आई, 1 मोल का वेट
उसके मालिकुलर वेट के बराबर होता है इन ग्राम। चेक करो, 1 मोल का कितना निकला, 17 ग्राम तो निकला। और किसी बच्चे को डर लग रहा हो कि नहीं सर अमोनिया में ऐसा निकला है बाकी में नहीं निकलेगा, तो लो यार इसका निकाल लो। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ किसका निकालना चाहते हो, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का नहीं निकालते, ग्लूकोज का निकालते हैं। लो तो अब बताओ कितना आएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं, आंसर क्या होगा, वेट ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो यार, मालिकुलर वेट इन ग्राम, मतलब ग्राम में उसका मालिकुलर वेट। और मालिकुलर वेट कितना होता है, 180। अब ये जो हमने काम किया है, ये क्या किया है, शॉर्टकट कर दिया है। ये निकलता कैसे है, ऐसे ही निकलता है, मगर उस निकालने का हमने शॉर्टकट यूज कर लिया। हमने कहा यार इतना मेहनत कौन करेगा, डायरेक्ट कर दो यार। और नहीं तो देखो आप चाहो तो ऐसे कर लो, नंबर ऑफ मोल मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मालिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल 1 है, मास ऑफ ग्लूकोज अपने को निकालना है, और डिवाइडेड बाय 180। तो देखो क्या आ गया, मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, 180 ग्राम आ गया। तो हमने क्या किया, इतनी लाइनों को बचाने के लिए अब दिमाग में एक बात फीड कर ली, क्या कि 1 मोल का मास मालिकुलर वेट इन ग्राम होता है। 1 मोल का मास मालिकुलर वेट इन ग्राम होता है। 1 मोल का मास मालिकुलर वेट इन ग्राम होता है। बच्चों ने कहा सर ठीक है, 1 मोल का मास मालिकुलर वेट इन ग्राम होता है। बच्चों ने कहा सर सीएसडी नहीं दोगे। हमने कहा यार सीएसडी क्यों नहीं देंगे, बिना सीएसडी हम लोगों का कहां काम चलेगा। तो जरा बताना सीएसडी नंबर कौन सा है, सीएसडी नंबर बताओ बच्चों, सीएसडी नंबर जल्दी से बोलें सब लोग, सीएसडी नंबर कौन सा चल रहा है, 12। एक बच्चे ने आई थिंक 12 लिखा है, 12 ठीक है। चलो मैं सीएसडी नंबर 12 लिखता हूं। पहला देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फार्मूला आया क्या, मास इन ग्राम। ठीक है, ध्यान रखना यूनिट ग्राम है अपॉन मालिकुलर वेट। और इससे पहले फार्मूला क्या था, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये कल पढ़ाया था, यस। अब पॉइंट नंबर बी समझो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसका मास उसी का मोल, जिसका मास उसी का मोल, मतलब जिसका मास यहां रखोगे उसी का मोल निकल के आएगा। अब मास यदि अमोनिया का रखोगे तो मोल भी अमोनिया के आएंगे, मास हाइड्रोजन का रखोगे तो मोल भी हाइड्रोजन के आएंगे। तो जिसका मास यहां पुट करोगे उसी का मास निकल के आएगा। अब अगला पॉइंट, 1 मोल का मास कितना होता है, 1 मोल का मास देखो, 1 मोल का मास कितना होगा, है ना, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ऑलवेज गौर से देखिए, ऑलवेज मालिकुलर वेट इन ग्राम, मतलब उसकी यूनिट ग्राम होगी, मालिकुलर वेट इन ग्राम। यस बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, मालिकुलर वेट इन ग्राम। और बेटा मालिकुलर वेट इन ग्राम को ही क्या कहा जाता है, गौर सुनिएगा, मालिकुलर वेट इन ग्राम को ही कहा जाता है ग्राम मालिकुलर वेट, ग्राम मालिकुलर वेट।
ये देखो, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम को ही कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो एक मोल का मास ऑलवेज कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर होगा। बच्चों ने कहा ठीक है। अब डी पॉइंट लास्ट एंड फाइनल, मास ऑफ सब्सटेंस क्या लिख सकते हो, गौर से देखिएगा क्या लिख सकते हो। यदि मैं इसको इधर ले जाऊं ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। आ जाएगा कि नहीं, चेक करो, चेक करो जो भाई, ऊपर चेक करो। यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है, जो कल पढ़ाया था उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या, मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल बन जाएगा, और मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास बन जाएगा। ये देखो, मास में मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड किया तो मोल बन गया, और मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास बन जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो, जब भी मोल बनाना हो तो हमेशा डिवीजन लगता है। मास से मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, नंबर से मोल बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। अब उल्टा समझो, मोल से मास बनाना है या मोल से नंबर बनाना है तो हमेशा मल्टीप्लाई लगता है। किसका, जिससे बनाना हो। मोल से मास बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई लगेगा, मोल से नंबर बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई लगेगा। तो अब दिमाग में सेट कर लो, जब भी कहीं मोल बनाने हैं तो हमेशा डिवीजन लगेगा। नंबर गिवन है, मोल बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड। मास गिवन है, नंबर मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। अब मान लो कहीं मोल दिए, नंबर में जाना है तो मोल से कहीं पर भी जाओ, फिर से सुनो कॉन्सेप्ट समझना, मोल से कहीं पर भी जाओ ऑलवेज मल्टीप्लाई। मोल दिया है, नंबर बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। मोल दिया है, मास बनाना है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। सही है, इतनी बात समझ गए हो। तो अब दिमाग में ये बैठा लो, मोल बनाना है तो डिवीजन लगना है, और कुछ और मोल से कहीं पर जाना है तो मल्टीप्लाई लगना है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बहुत यूज होगा फ्रीक्वेंटली। बच्चों ने कहा सर ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे होंगे कि सर ये सब दिमाग में बैठा है। बात सही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें जिनको ये बात पता भी होगी, मगर दोस्त डॉक्टर मुझे सबको बनाना है, और तुम्हें भी बनाना है। तुम में भी एरर है, नहीं तो तुम इस साल सेलेक्ट हो चुके होते। तुम में भी बहुत सारा कमियां हैं, नहीं तो तुम इस साल सेलेक्ट हो चुके होते। 400 नंबर ना आते, फिर 650 आते। तो कमियां आपकी भी है, मगर वो कमियां हमें थोड़ी पता है, हो सकता है वो कमियां यही हो। तो इसलिए हम जीरो से हीरो की ओर चलेंगे, तुम अपने हिसाब से उसमें चीजें खींचते रहिएगा। बच्चों की जिद है कि सर एक क्वेश्चन दो। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट, बताइए। हम आपको सिर्फ 20 सेकंड देंगे, 20 सेकंड में आपको आंसर बताना है। जल्दी बताइए, तब तक मैं जल ही जीवन करता हूं। 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड, 20 सेकंड में आंसर बताना है। बीस सेकंड में आंसर बताना है। हाँ, अब जरा देखो यार, वो क्या पूछ रहा है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी पलटा सकते हो। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 1 मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो यार 1 मोल का वेट निकाल लो, ठीक है, कितना आएगा, 63 ग्राम आ जाएगा। ऐसे कैसे आएगा, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 × 16। अब इसको सम करो, ये आ गया। तो 1 मोल का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम होता है। और चाहो तो फार्मूले से निकाल लो, नहीं तो अब ये डायरेक्ट यूज कर लेना।
अब ये बात दिमाग में हमेशा रखना कि 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, 1 मोल का वेट यदि एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। और नहीं, किसी को ना आए कि नहीं सर ये बात हमें याद नहीं रहेगी, तो दोस्त फार्मूला लगाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, फार्मूला चिपकाओ यार। बच्चे ने कहा ठीक है सर कर लेंगे, आप इतना परेशान ना हुआ करो। तो मैंने कहा ठीक है यार इसको करो। यस वेरी गुड बच्चों, सही है, बी आंसर, बहुत सही। आशीष, मनीष, स्वाति, बिल्कुल सही यार दोस्त, बिल्कुल सही। गदर खाए, बिल्कुल सही। चलो आंसर बताओ, मन कर रहा होगा कि एक क्वेश्चन और पलटाओ। इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आपको देता हूं 20 सेकंड, आंसर बताएं। 20 सेकंड आपके पास है, आंसर बताइए। आपको क्या दिया है, व्हाट अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.01 मोल ऑफ H2SO4। अब बताओ, मोल से मास में जाना है, और यदि मोल से मास में जाना है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। तो देखो एक तो मेथड डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड क्या है कि यार मोल से मास में जाना था तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई, हो गया। मोल से मास में जाना था और मैंने कहा था मोल से किसी में भी जाओगे तो बस मल्टीप्लाई लगेगा। मोल से मास में जाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, मोल से नंबर में जाना हो तो Na का मल्टीप्लाई, तो आ गया। मगर किसी को मान लो ये बात याद ना हो, कोई कहे कि नहीं सर यार मैं तो ध्यान जानता ही नहीं हूं, भूल गया था, तो भाई वो फॉर्मूला लगाए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब क्या आ गया, मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 0.1 इंटू 98, आंसर कितना आ गया, 0.98 ग्राम आ गया, 0.98, बस बहुत सही। सी 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 सी, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, छा गए हो तुम लोग। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा चेंज करना चालू करता हूं, ठीक है। अब गौर सुनिएगा, मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा चेंज करना चालू करता हूं। अब देखना तुम्हारे धज्जियां उड़ना चालू हो जाएंगी, पक्की बात है जोशीले। चलो अब गौर समझिएगा, अब मैं क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर रहा हूं, डरिएगा नहीं। देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, व्हाट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन present in 0.02 mole of nitric acid. What amount of nitrogen present in 0.02 mole of nitric acid? पहला आंसर 0.02 इंटू 63 ग्राम। दूसरा आंसर 0.02 इंटू 63 किलोग्राम। तीसरा आंसर 0.02 इंटू 1, ठीक है, ग्राम। लास्ट वाला 0.02 इंटू 14 ग्राम। बताओ दोस्त, अब देखता हूं तुम क्या कर पाते हो। वो गलत किया ना तो कैमरे में घुस के मारेंगे आके। हमें पता था कि तुम लोग ऐसी ही कोई बदतमीजी करोगे, क्यों, दिमाग से पैदल इंसान हो ना, जोशीले तो हो, है, मानते तो हो नहीं किसी की बात। हाँ अब देखो थोड़ा लाइन अप हुए बच्चे, अब थोड़ा सही आंसर आना हुआ है। मुझे पता था जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना तो तुम निकम्मे बच्चे सीधा ए आंसर मार देंगे। जरा बताना किसका पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। अभी चिल्ला के आए हैं कि जिसका मास उसी का मोल, या जिसका मोल उसी का मास। मोल किसका है, नाइट्रिक एसिड का।
तो तुम जब इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मास किसका आएगा? नाइट्रिक एसिड का। और क्या नाइट्रिक एसिड का मास पूछा है? क्या नाइट्रिक एसिड का मास पूछा है? बताओ भैया, ये मोल किसके हैं प्रभु दोस्त? नाइट्रिक एसिड के। तो इसके मोल में जब आप मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राम भी किसके आएंगे? नाइट्रिक एसिड के आएंगे। ये मास नाइट्रिक एसिड का आएगा। और नाइट्रिक एसिड का मास नहीं पूछा है, नाइट्रोजन का मास पूछा है। तो वे हम कह रहे थे अभी तोते उड़ जाएंगे 2 मिनट में, क्योंकि मुझे पता था कि तुम जोश में होगे क्वेश्चन की, ना तो मीनिंग समझोगे ना कुछ, चिपका दोगे धड़ से चिपका दोगे। है तो गौर समझो, मास नाइट्रोजन का पूछा है तो मोल भी नाइट्रोजन के चाहिए। तो बच्चों ने कहा सर नाइट्रोजन के मोल कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कल तो संडे था, परसों पढ़ाया था मॉलिक्यूल के मोल दिए हो तो एटम के मोल कैसे निकाले जाते हैं? तो देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, पहले नाइट्रोजन के मोल निकालो। कैसे? नाइट्रोजन के नीचे कितना लिखा है? 1 इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान है? तो नाइट्रोजन के मोल मिल गए। ये देखो, ये आ गए नाइट्रोजन के मोल। अब नाइट्रोजन के मोल आ गए, नाइट्रोजन का अमाउंट बना लो। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, मोल में क्या करोगे? एटम है तो एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। ये आ गया। ये देखो, एटम है तो एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई। ऐसे। अब आप चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो। कैसे? मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन एटॉमिक वेट। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 14 इंटू 0.02 ग्राम। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। हाँ, बात पकड़ पाए? कहां फंसाया था मैंने तुम्हें क्वेश्चन में? मैंने तुम्हें इस जगह फंसा दिया था। दिया क्या था? मोल दिया मॉलिक्यूल का और मास पूछा एटम का। तो बात ये आई कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है। देखो, तुम क्या है ना, छोटी बातों को इग्नोर मारते हो, वहीं से गेम सेट हो जाता है तुम्हारा। ये देखो क्या लिखा है, जिसका मास उसी का मोल। इसका मतलब जिसका मोल उसी का मास। ये दोनों एक दूसरे से रिवर्सिबल है। तो भैया मोल मॉलिक्यूल के दिए थे, मास एटम का पूछा था, तो पहले उस एटम का मोल निकालना पड़ेगा। और ये निकालना मैंने पीछे सिखाया था। है? कर लोगे? ओ सॉरी कर लोगे? बच्चों ने कहा सर हम कर लेंगे। आप समझते क्या हो कि हम नहीं कर पाएंगे? मैंने कहा लो फिर एक क्वेश्चन करो और सही बताना, 20 सेकंड दूंगा सही बताना है, गलत बताया तो समझ लियो। गलत मत बताना, सही बताना। करिए। एक बच्चा कह रहा सर पोल। यार पोल देखूं चल रहा है, या चल रहा होगा तो पोल कर देंगे। आंसर तो 15.4 इंटू एवोगाड्रो आना चाहिए। किसका आंसर पूछ रहा है बच्चा? हाँ बेटा, आई थिंक पोल का आंसर आ गया है। अब पोल चेक करते हैं। देयर आर सम एरर, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। भैया इंटरनेट तो हमारा ठीक है यार।
चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आप आंसर बताएं। अब देखो यार, 0.1 मोल आ गया है, मगर ये मोल किसका है? मोल H2SO4 का है। और मास किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का पूछ रहा है। तो भैया जिसका मास पूछ रहा है उसी के मोल चाहिए ना। तो पहले निकालो क्या, मोल ऑफ ऑक्सीजन। और वो कैसे निकलेंगे? पीछे पढ़ा रखा है। किसी भी एटम का मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैसे निकालोगे? नीचे कितना लिखा है? ऑक्सीजन के नीचे 4 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4। H2SO4 के मोल कितने हैं? 0.1। तो ऑक्सीजन के मोल आ गए। अब ऑक्सीजन के मास बना लो। तो मोल से मास बनाने के लिए क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई, एटम है तो एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई। एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो 16 चौको क्या आ गया? 64। तो 6.4 ग्राम आ गया। अब देखो 6.4 ग्राम कहीं आंसर है? 6.4 ग्राम, 6.4 ग्राम कहीं आंसर है? ओए बच्चों, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 6.4 ग्राम तो कहीं आंसर ही नहीं है यार दोस्त, कोई आंसर नहीं है तो एक आंसर अपनी तरफ से चिपकाना पड़ेगा, डी। और वैसे आंसर है क्यों नहीं? तो आंसर क्या है? ये 6.4 ग्राम। हाँ, या नन आप दीज भी लिख सकते हो। 6.4 ग्राम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यस। हाँ, हम लोगों ने एक ऑप्शन नया बना दिया है, ई ऑप्शन, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं। बच्चों ने कहा सर ठीक है, आपने इतना घुमा लिया, और बताओ और कैसे घुमा सकते हो? तो मैंने कहा देखो अब और कैसे घुमा सकते हैं, गौर से देखिएगा क्वेश्चन, गौर से पकड़िएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन which have maximum amount। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर रहा हूं। ऑप्शन 1 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन बी 0.4 मोल ऑफ H2SO4। ऑप्शन सी 0.8 मोल ऑफ वाटर। ऑप्शन डी 1.5 मोल ऑफ हीलियम। बताओ इसमें से सबसे ज्यादा मास किसके पास है? तो अब कैसे निकालोगे? इसमें से सर 25.6 ग्राम आएगा। रॉन्ग। एक मिनट बच्चों, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है, 25.6 ग्राम आएगा। तो चलो दोस्त हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, हो सकता है कहीं गलती कर दी हो। व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो यार H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा तो कोई बात नहीं, तो मैंने मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाले। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू ये, अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाला, तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक वेट? 16। यार कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है बच्चों, जो बच्चे ये कह रहे हैं कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। एक बार मैं फिर रीचेक कर लेता हूं, फिर लिख देता हूं, है ना। एक बार फिर रीचेक कर लेता हूं। मोल किसके दिए हैं? H2SO4 के। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे आए? 4 इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इतने आ गए, ऑक्सीजन के मोल आ गए हैं, और ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए, तो ऑक्सीजन के मोल में मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट कितना होता है? 16।
तो 16 चौको 64 भी होता है, इसका मतलब सब सही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, टेंशन ना लो। हाँ, आ जाओ, इस क्वेश्चन को कर रहे थे, इस क्वेश्चन को करो। तो 64 इंटू 4 कितना होता है? 16 चौको 64 ही तो होता है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई करो। भाई दौड़ा के मारेंगे, ये 4 का मल्टीप्लाई हो नहीं चुका है। ये देखो यहां पे, अब इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे प्रभु। ठीक है, क्यों? आपने ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए यार, तुम्हें अभी क्या पढ़ाया है? जिसके मोल होंगे उसी के एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.1 मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन है? 0.4 मोल ऑक्सीजन है। ये देखो 0.4 मोल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के मोल आ गए। अब ऑक्सीजन के मोल में ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। अब तुम ऑप्शन मैच कर रहे हो, लापरवाह हो ना, कॉन्सेप्ट से हिले डुले हो। तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए गए तो जबरदस्ती ऑप्शन मैच कर रहे हो ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन के मोल आ गए, उसमें एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करोगे। इतनी बात समझ गए हो? यदि किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार मैं और मतलब इसको और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। देखो और एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मोल H2SO4 बनाने में कितने मोल ऑक्सीजन खर्च हो रहे हैं? 4 मोल ऑक्सीजन खर्च हो रहे हैं कि नहीं? चेक करो। तो यार 0.1 मोल H2SO4 बनाने में कितने मोल ऑक्सीजन खर्च होंगे? 0.4 मोल खर्च होंगे। तो देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया? अब बस इसको वेट बना लो। तो ऑक्सीजन के मोल को वेट बनाने के लिए क्या करोगे? एटॉमिक वेट का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको निकालो, पूछा क्या गया है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच हैव मैक्सिमम अमाउंट। अच्छे से बताइएगा। देखो मोल दिया है, मोल को क्या करोगे? मोल को मास बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि मोल किसका है? ग्लूकोज का है। ग्लूकोज कौन है? मॉलिक्यूल है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से। अब इसका कितना होता है? 180, तो कितना हुआ? 18 दूनी 36 ग्राम। अब इस पे आओ, मोल कितना दिया है? 0.4। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 96 इंटू 98 इंटू 4 कितना होता है यार, कोई बताएगा? 98 इंटू 4 तो हो गया है, पढ़ के कोई सुनाओ यार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32, 3। ठीक है, और 9 चौक 36, और 36 3 कितना होता है? 39। एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। 0.8 इंटू 18, 64 की 4, 8 और 6 कितना होता है? 14। इतना आ गया। कैसे किया समझ गए? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल इंटू हीलियम। हीलियम का कितना होता है एटॉमिक वेट? 4, तो 6 आ गया। 5 चौको 20, 4 एकम 4। तो सबसे ज्यादा किसका आया? बहुत सही, बहुत आप सही चल रहे हो यार दोस्त, ऐसे चला करो यार, बिल्कुल सही, बहुत सही। हाँ, अब दिल बाग बाग हुआ है? अगली बार पेड़ एड़ लगा देंगे हम लोग उस पर। आज तो उसमें मिट्टी तो डाली दी है तुमने, बहुत सही। हमारा और तुम्हारा आंसर दोनों का मैच कर गया, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम लोग इतनी संख्या में हो तो सही कर ही रहे होगे। अकेले दिमाग हमारा चल रहा है, तुम वहां सैकड़ों दिमाग चला रहे हो, तो यार ज्यादा स्ट्रांग कौन पोजीशन पे है? तुम लोग। तो जो तुम कहोगे वही हम करेंगे, जहां गलती करोगे वहां समझा देंगे। तो चलो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, यस, बहुत सही। बच्चों ने कहा सर कुछ और कर सकते हो, मैंने कहा कुछ और नहीं, इससे भी बड़ा कर सकते हैं। बच्चों ने कैसे? मैंने कहा इस क्वेश्चन को पलट दो। अब मैं पूछूं इसमें कितने मास हैं?
सबसे ज्यादा मास आपने पूछ लिया है, अब उल्टा पूछ लो, सबसे ज्यादा मोल किस में होंगे, नंबर किस में होंगे। अब देखो जरा, ये देखिए, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपके हवाले है, वो मैंने किया था, ये आप करिए, ये क्वेश्चन आप करिए, वो मैंने किया था, ये आप करिए। 20 सेकंड, 20 सेकंड, चलो अच्छा 1 सेकंड और बढ़ा दिया, 20 से 40 सेकंड के बीच में करना है, क्योंकि मालिकुलर वेट का मल्टीप्लाई करने में बच्चों को कुछ तो ताकत लगेगी। जल्दी बताओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। आंसर बताइए, पूछ क्या रहा है, विच हैज मैक्सिमम मास ऑफ मालिक्यूल। बताओ भाई, किसमें मैक्सिमम मास है। बताइए। सी, बच्चे सी कह रहे हैं। चलो बच्चों का और अपना आंसर मैच कराते हैं। मोल को मास बनाना है, मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, 17 ग्राम आ गया। मोल को मास बनाना है, मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, तो 18, 36, 18 दूनी 36 और दूनी 72, तो 72 में जीरो के आगे पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 72। मोल को मास बनाना है, मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, मोल को मास बनाना है, मालिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, 49। तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन आ रहा है, सी। यस, बहुत सही, धमाकेदार एंट्री। जिन बच्चों ने, एक बच्चा बी भी दे रहा है, एक बच्चा बी भी दे रहा है ना, उस बच्चे को ये देखो जरा, बी बेटा दे रहे हो ना, यहां पे चेक करो, मालिकुलर मास कितना होता है 98, 98 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 98 में 2 से डिवाइड करो 49, है ना, तो आंसर क्या आएगा, सी। हाँ वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही यार, बहुत सही, लगता है ये वाला दिमाग तुम्हारा ही है, बहुत सही चल रहा है। चलो अब कुछ चीजों को घुमाते फिराते हैं। बच्चों ने कहा मतलब, मैंने कहा दोस्त आपको एक खास बात बताता हूं, गौर से देखिएगा। ये क्या है, CSD नंबर 13, कन्वर्जन इनटू, यदि मास को डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करना हो तो, या फिर नंबर को डायरेक्ट मास में कन्वर्ट करना हो तो, ऐसा तो मैंने कोई फार्मूला पढ़ाया ही नहीं है कि जो मास और नंबर को कनेक्ट करता हो। मैंने जो फार्मूला पढ़ाया है वो मोल और मास को कनेक्ट करता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक मैंने पढ़ाया है गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मगर डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ाया है? तो बच्चों ने कहा बात सही है, मगर मैंने कहा बच्चों क्या मैंने ये पढ़ाया है, गौर से देखिएगा, दिमाग की बत्ती जलाइएगा, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये पढ़ाया है? बच्चों ने कहा हां। तो यार मोल ये भी है, मोल ये भी है, तो ये भी तो आपस में बराबर हो गए, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि दोनों ही मोल के फार्मूले हैं। ये देखो ऐसे दोनों ही मोल के फार्मूले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि चाहो तो ऐसे निकाल लो, एक कॉन्सेप्ट ये है चाहो तो ऐसे निकाल लो, या फिर एक कॉन्सेप्ट ये है, क्या, गौर सुनिए, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं मैंने पीछे पढ़ाया था।
आपको ध्यान है, मैंने पीछे ये बात पढ़ाई है कि सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, मैंने ये बात पीछे पढ़ाई है, गौर से देखिएगा। सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, तो मैंने इसमें नंबर ऑफ ए एटम निकालना कैसे पढ़ाया था, नंबर ऑफ ए एटम। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, गौर सुनिए, इसके नीचे का सफिक्स एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एक्स बी वाई। अब नंबर ऑफ मोल को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए एक्स बी वाई। अब मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो तो ये मॉलिक्यूल बन गया। अरे यार कुछ नहीं किया है, इधर देखो, इसको इधर किसका ले गए, इसको इधर किसका ले जाओ, तो नंबर ऑफ मोल इंटू Na, ये देखो नंबर ऑफ मोल इंटू Na, और जिस एटम का नंबर निकालना हो उसको यहां लिख दो। जैसे Y एटम का नंबर निकालना है, बी एटम का नंबर निकालना है, तो गौर सुनिएगा, देखो कैसे कर रहा हूं, नंबर ऑफ बी एटम, बी के नीचे का सफिक्स इंटू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई और इंटू Na क्यों, मोल को नंबर बनाने के लिए, मोल को नंबर बनाने के लिए। तो आपके पास दो मेथड है, चाहे आप ये वाला लगा लिया करो चाहे ये वाला, मगर मेरे से पूछोगे तो मैं सेकंड यूज करता हूं, मेरे से पूछोगे तो मैं ये यूज करता हूं। इंपॉर्टेंट ये है, यदि मेरी बात पूछोगे सर आप किसको पसंद करते हो, तो मैं तो इसको पसंद करता हूं। क्यों, ये डायरेक्ट एटम के नंबर तक पहुंचाता है। और टोटल नंबर निकालना है तो कैसे करोगे, आपको पता ही है टोटल नंबर निकालने का रास्ता, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, सम कर देते हैं जितने भी है, x प्लस वाई इंटू मोल ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इंटू Na। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या लिख सकते हो, मोल इंटू Na, तो लिख दिया। तो अब इस चीज को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला हूं। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा यार किसी ने हम लोगों को गौर से देखिएगा बच्चों गौर से देखिएगा, किसी ने हमको ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे, देखना, हाउ मैनी, गौर से देखिए, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, phosphorus atom and hydrogen atom, total atom present in 0.98 ग्राम H3, सॉरी ग्राम तो लिखना भूल गया है ना, H3PO4। हाँ मल्टीप्लाई क्यों किया सर 4 से, अब जरा देखो बच्चों, इस बात को ध्यान दो। अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं और फिर आपसे पूछूंगा। अब देखो जैसा मैंने बताया है वैसा करिएगा, ठीक है। वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, फास्फोरस एटम, हाइड्रोजन एटम या टोटल एटम 0.98 ग्राम ऑफ H3PO4। आप देख रहे हैं ये मास दिया है और मास देकर नंबर पूछ रहा है। मास और नंबर के बीच में मैंने कोई रिलेशन नहीं पढ़ाया है, मगर मोल के बीच में पढ़ाया है। तो हम कैसे लिखेंगे, मैंने कैसे पढ़ाया है, देखना, डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर आएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन के नीचे का नंबर कितना लिखा है 4 इंटू, गौर से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ए एटम निकाल रहे हो तो ए के नीचे का नंबर इंटू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई इंटू Na, यही तो है। देखो बी के नीचे के नंबर निकाल रहे हो तो बी का पूछ रहा है तो बी के नीचे कितना है y इंटू मोल ऑफ ए एक्स बी वाई इंटू Na। टोटल पूछ रहा है तो सम करके ये, अब यही काम कर दो। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 इंटू मोल ऑफ, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डरना नहीं तो समझ लेना। ये देखो मोल ऑफ H2SO4, अरे भैया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है यार, मोल इंटू Na।
हमारा आंसर एक ही लाइन में आएगा, हमें घंटों की कोई जरूरत नहीं है। अपना आंसर जो है बच्चों विद इन द सेकेंड आ गया। ये देखो है, कैसे किया बात समझ पाए? नहीं पाए होगे, मुझे लिखना ही पड़ेगा। देखो, जिसके एटम निकालने हैं उसके नीचे का सफिक्स इनटू जिस मॉलिक्यूल में निकालने हैं उस मॉलिक्यूल का मोल, मोल ऑफ H2SO4 इनटू Na। अब देखो, ऑक्सीजन निकालने थे तो ऑक्सीजन के नीचे कितना है 4। अब मोल ऑफ H2SO4 कैसे लिखा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अभी कुछ देर पहले फार्मूला पढ़ाया है कि मोल इक्वल टू एक फार्मूला ये भी होता है, वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बताया है कि नहीं? लगा दिया। तो देखो मोल आ गया और Na से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लो वो किसका पूछे, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, तो भाई फास्फोरस के नीचे कितना लिखा है 1 इंटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू Na। कितना आ गया ये? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू Na। लो यार कितना आ गया, कितना आ गया दोस्त? ये देखो, है कि नहीं? यस, बिल्कुल सही है। अब तुम्हारा बिल ये कह रहा होगा कि सर टोटल कैसे निकालें, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टोटल्स एटम, तो यार इन सबका सम कर दो। हाइड्रोजन के नीचे कितना लिखा है 3, फास्फोरस के नीचे 1 और ऑक्सीजन के नीचे 4 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू Na। यही कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया है, लगा दो। ये कितना हुआ 8 देख लो, इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली। और चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो एक ही लाइन में आंसर आएगा, अपना अपना एक ही लाइन में आएगा। हम 10 घंटे उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है? कर लोगे ना ऐसे? जब भी एटम ग्राम दे के नंबर पूछे तो कुछ मत करो, नीचे की वैल्यू नंबर ऑफ मोल इनटू Na। और ये किसी बच्चे ने कहा सर ये आपने डिजाइन कैसे कर लिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसे बनाया? तो मैंने कहा बेटा मार खाने के बहुत सारे रूल होते हैं, ये देखो इससे बनाया है। क्योंकि कुछ बच्चों के ये भी प्रॉब्लम आ रही होगी, सर ये आपने बनाया कैसे? तो ये देखो बनाया, ये देखो यार, ये मोल है, इसको उधर ले गए तो मोल इंटू Na, और ये क्या है नंबर है, बन गया। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बना है, हम नंबर ऑफ एटम निकाल रहे थे तो इसके नीचे की वैल्यू का और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये और ये एक ही चीज तो है, बस थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए। बच्चों ने कहा सर बत्ती जलाइए, तो हम भी जलाएंगे। तो मैंने कहा लो तुम ऐसा करो, सीधा कंपटीशन का क्वेश्चन करो, तुम कंपटीशन का क्वेश्चन करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें कंपटीशन लड़ना है और जीतना है, तुम्हें कंपटीशन लड़ना है और दोस्त जीतना है। तो 2002 का जरा क्वेश्चन कर दो इसी बात पे, और भैया सही करियो, नहीं तो ध्यान रखना जैसे खाने के साथ अचार मिलता है तो तुम्हें खाने के साथ लप्पड़ मिलेंगे, है ना? दोपहर के एकदम सही आंसर देना है, चाहे घंटों ले लो, गलत मत देना, अच्छे से करो। अब देखो क्या कह रहा है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास दे के मॉलिक्यूल के नंबर पूछ रहा है, कितनी गंदी बात कर रहा है। अच्छा देख लेना, मॉलिक्यूल के नंबर पूछ रहा है, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना कि कोई बच्चा, ये देखो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, एटम नहीं पूछ रहा है। तो मोल इंटू Na, क्योंकि मास किसका है मॉलिक्यूल का, तो मोल किसके आएंगे मॉलिक्यूल के, बस इसमें Na का मल्टीप्लाई करना है। मॉलिक्यूल के नंबर पूछ रहा है, एक बार मैं मॉलिक्यूल के नंबर भी लिख देता हूं।
जैसे बच्चों को दिक्कत ना आए, ये देखो, यदि मालिक्यूल के नंबर पूछे तो क्या करोगे, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे फार्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ AXBY। यदि मालिक्यूल के नंबर पूछता है तो सीधा सीधा है मोल ऑफ AXBY इंटू Na, है ना कि नहीं। अरे यार मोल को नंबर बनाना है, Na का मल्टीप्लाई। तो 4 फार्मूले बताए और ये पीछे कई बार बता चुका हूं। चलो आंसर बताओ। यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आंसर बी बता रहा है। एक आध इक्का दुक्का आदमी सी बता रहा है। ये इक्का दुक्का जो है इसको जरा ना कोने में ले जाना पड़ेगा थप्पड़िया ने। अब वैसे हो सकता है सी आंसर हो, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो मोल बनाया, ऐसे मोल बना लोगे इनटू Na। तो यार दोस्त आंसर क्या आ गया, Na/4। मोल कैसे बनाया, वेट अपॉन मालिकुलर वेट। नाइट्रोजन मालिक्यूल का मालिकुलर वेट कितना आया 28 इंटू Na, तो ये नंबर ऑफ मालिक्यूल आ गए मोल। अब इसका जोड़ो, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 32, कितना होता है 46 इंटू Na। अब यार कट्टम काट खेल लो कोई बच्चा, तो 8 और 23 इंटू Na। अब इस बात को ऐसे लिख लो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, उससे क्या है आराम से पता चल जाएगा बड़ा कौन है। मैक्सिमम पूछ रहा है ना। मास अपॉन मालिकुलर मास इंटू Na, मास अपॉन मालिकुलर मास इंटू Na। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी फॉर बॉय, है ना, बी फॉर MBBS का बी। तो यार जैसा बच्चों ने कहा है वैसा हम भी कहेंगे, क्योंकि बच्चे तो हमेशा सही बोलते हैं। देखो इसमें Na से डिवाइड है तो वैल्यू छोटी हो गई होगी, इसमें भी Na से डिवाइड है वैल्यू छोटी हो गई होगी, इसमें भी Na से डिवाइड है तो वैल्यू छोटी हो गई होगी। तो आंसर क्या आएगा, बी। अच्छा तुम जिद्दी हो ना, तो तुम कह रहे होगे अंदर से कि सर ऐसा नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन और दो और दो। मानते तो हो नहीं, हम इतना समझाते हैं बस करो बस करो, है जिद पे अड़े होगे। अब तुम यार घर का कोई सामान तोड़ दो, इससे अच्छा है मैं एक क्वेश्चन ही दे दूं, है ना। नहीं तो क्या होगा, गार्जियन भी हमसे कहेंगे कि बच्चा जब कह रहा है कि क्वेश्चन दे दो दे दो दे दो, तो सर आप दे क्यों नहीं रहे हो, बताओ भाई आप दे क्यों नहीं रहे हो, घर का सामान तोड़ने पे आ गया है। तो मैंने कहा भैया इससे अच्छा है क्वेश्चन दे दो, है कि नहीं। गार्जियन भी कहेंगे सर्वेश सर यार आप ऐसा ना किया करो। चलो भाई इसी बात पे कर डालो ये वाला क्वेश्चन, और ये भी पेपर में आया है। पेपर के सारे क्वेश्चन तुम ही करोगे, बाद में हम सोल्यूशन देंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है, ठीक है। पेपर में कुछ नहीं आता है यार, सब रद्दी चीजें आती हैं, टफ होती हैं, ऐसा नहीं है, मगर तुम कर पाओगे इसकी गारंटी मेरी है। बस जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहो दिल लगा के, है ना। गलत जगह पे दिल ना लगाओ, पढ़ाई में दिल लगाओ। देखना डॉक्टर बन के निकले कोई, गलत जगह पे दिल लगाते हो आवारा बन के निकलते हो। आंसर लगाओ, तब तक पानी पीता हूं। यस बहुत सही, आवारा बोला क्या, आंसर ही ये बोल दिया। देखे क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता है। 44.16। ओए सही से आंसर बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोचा चल रहा है आंसर में। अबे बच्चों एक ऐसे आंसर दे रहे हो तुम लोग, क्यों। अच्छा ऑक्सीजन पूछ रहा है, ठीक कह रहे हो तुम लोग, नहीं कंफ्यूजन मेरे ही दिमाग में है, तुम लोग सही दे रहे हो। वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। तो दोस्त क्या करोगे, नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम। कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा है? दुई। और मोल कैसे बनाओगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या लिखोगे? Na। अब भाई ने Na की वैल्यू डाल दी है तो हम भी डाल देते हैं। 2 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23। थोड़ा सा नॉलेज दिखाएंगे, पॉइंट यहां लगा देंगे क्योंकि वहां पर एक पॉइंट है। तो ये आ गया। तो 1 पॉइंट ऐसा आंसर आ रहा है। यस, बहुत सही, सबका आंसर ये आ रहा है। गुड 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 गुड, बिल्कुल सही बेटा सोमनाथ, बिल्कुल सही। आयुष बिल्कुल सही है, बहुत सही। साहिबा सही है। राहुल बिल्कुल सही है। वाजिद बिल्कुल सही है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोग डॉक्टर हैं, तो हमने कहा तो क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा सर हम इवन नंबर में क्वेश्चन नहीं करते हैं। आपने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं तो 3 पे खत्म करो या 5 पे खत्म करो, 2 पे नहीं खत्म करोगे, एक आपको और देना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम लोग यार टीचर को क्या है, बेवकूफ बनाते रहते हो कि एक और देना पड़ेगा क्वेश्चन सर, है ऐसा कैसे? क्यों ऐसा करोगे क्या यार? कोई सीधा टीचर मिल गया तो बस उसको परेशान करना चालू कर देते हो। तो लो यार, करो यार, तुम्हारी जिदें हम नहीं पूरी करेंगे तो कौन करेगा? इसका भी आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। है घर वाले तो जिद पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम ही पूरी कर देते हैं क्वेश्चन देके। करो। टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेट। नहीं, 5 रुपए अभी नहीं मिलेंगे, 5 रुपए वाला क्वेश्चन आएगा तब मिलेंगे। मगर ये 5 रुपए वाली बात यार कभी मैंने यकीन बैच में तो की नहीं, ये तो मैंने लक्ष्य बैच में की थी, ऊपर से जेई वाले बैच में, अर्जुना में आई थिंक की होगी, मगर वो दोनों जेई के बैच है। यस, बच्चे कह रहे हैं सर डी 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 डी। देखते हैं डी फॉर डॉक्टर आंसर है या नहीं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नीचे कितना लिखा है? 1, नीचे कितना लिखा है? 3, इनका सम टोटल पूछ रहा है ना। अब मोल बनाओ। मोल कैसे बनाओगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। सबकी वैल्यू डालो। 4 इंटू 4.2 मान लो यार इसको, है कि नहीं, और इसको 6 मान लो। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अब बच्चों देखो ये क्या होता है, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 17 17 दूनी 34, नहीं यार ये तो कटेगा ही नहीं। अब इसमें तो कुछ गोलमाल है। गोलमाल मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हथियार निकालता हूं, और तुम हथियार मत निकालना, तुम्हें वहां अपना खुद करना पड़ेगा। हथियार चलाने का हक सिर्फ मुझे है। 4.25 डिवाइडेड बाई 17.20, ओके, 0.25 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो 25 चौको 100 हो गया, तो 2 जीरो लगेंगे तो 1 ही आएगा। तो आंसर ये आ रहा है 6 इंटू 10⁻23, बिल्कुल सही। जो आपका आंसर वही हमारा आंसर है ना। गुड गुड, बहुत सही। चलो बच्चों, जब इतनी बातें हम लोग कर आए हैं तो एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं, है ना, और देखते हैं कि आप लोग इसको कैसे करोगे। अब क्या कर रहा हूं, मिक्सअप दे रहा हूं, जो पीछे 2 पढ़ाया है उन दोनों का मिक्सअप, और ये क्वेश्चन देखते तुम कैसे करोगे। पूरा मिक्सअप दिया है, लो इसको करो। लास्ट 10 फाइनल क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब इसके बाद पढ़ाएंगे मोल इन टर्म ऑफ
वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसको बताओ, अच्छे से करिएगा। अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन को मैंने थोड़ा चक्री में घुमा दिया है। कुछ इंफॉर्मेशन मोल के फॉर्म में है, कुछ इंफॉर्मेशन नंबर के फॉर्म में है जैसे आपको परेशान कर सके। बताओ आंसर कैसे निकालोगे। सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम है, किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम है, ये बताना है। बताओ, यदि अपने बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हो तो उतनी ही बड़ी मेहनत लगेगी जितना बड़ा सपना। यदि तुम कंपाउंडर वाला सपना देखो तो कुछ नहीं है, 2 मिनट लगेगा, आराम से बन जाओगे, उसमें मेहनत भी छोटी लगेगी। अब तुम डॉक्टर सब बनना चाहते हो, दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना चाहते हो, तो यार दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने के लिए मेहनत लगेगी ना। कोई आएगा और कहेगा लो मेरी जिंदगी आपके हवाले है, और तुम उसमें कट्टम काट खेल दो कैंची से, तो दिक्कत तो आएगी, बेचारा निपट जाएगा। तो इसीलिए इतना टफ रखा जाता है कि भैया दूसरों के जिंदगी से खेलने का हक उसी को मिलेगा जो उस काबिल हो। तो चलिए बताओ, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छे से बताइएगा। और हम तो जब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आज से 7-8 साल पहले, तो पूछ जरूर लेंगे कि तुम यकीन बैच के तो नहीं थे, कि पता चला पूरा जो गुस्सा है ना उतार दे कि अरे बहुत सही, बहुत पढ़ाते भी बहुत थे और क्वेश्चन भी बहुत कराते थे। आज तो एक की जगह दोनों किडनियां इनकी गायब कर दो है। तो मैंने तो कहा मेरी एक किडनी में प्रॉब्लम है, बच्चे ने कहा अच्छा सर मौका मिल गया है, आज सब कुछ वसूलूंगे। ऐसा नहीं कर सकते थे कि फ्री पढ़ा दे, 4,000 रुपए तो ले ही लेते थे ना। तो आज तो दोनों किडनी गई आपकी। अब पता चला बस बाहर निकलते ही अपना गेम सेट है। बताओ भाई क्या आंसर है। चलो देखते हैं। सेलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यार देखो एटम के नंबर कैसे निकालते हैं, नीचे नीचे कितना लिखा है 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिया है इनटू Na, तो ये आ गया 0.2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर ये, तो ये आ गया 1.2 इंटू 10 की पावर 23। अब इसमें निकालो। अच्छा ये पहले से ही मॉलिक्यूल दिया है। अब इसमें ऑक्सीजन देखो, ये मॉलिक्यूल के नंबर हैं, ऑक्सीजन के नंबर कैसे बनाओगे, 4 का मल्टीप्लाई करके। इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, मैंने कहा था ना इस बार तुम्हारी टेस्टिंग अच्छे से लूंगा। अब ये देखो ये 23 है और ये 20 है, तो ये मैक्सिमम तो नहीं है, इसमें आ जाओ। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम निकालने हैं, नीचे कितना लिखा है 6, नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 0.1 इंटू Na, Na की वैल्यू डाल दो, सिक्स इंटू 10 रेस्ट की पावर ये, तो 36, 36 का मतलब 3.6 ये आ गया। अब इसके निकालो, इतना नीचे कितना लिखा है 1, नंबर ऑफ मोल 2, Na की वैल्यू डाल दी, तो 12 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये लिखी है, ये 1.2 है, ये 3.6 है और ये 2 है, ये 12 है। तो आंसर क्या आ रहा है डी। बहुत सही, बहुत सही, आंसर क्या आ रहा है डी। हाँ यार सही किया, सही है, एकदम सही निकाला तुमने हैं। चलो इसका मतलब ये काम करना तुम सीख गए हो, है ना। अब तुमसे डायरेक्ट बातें हो सकती हैं। एक क्वेश्चन और कर लो यार, ये अभी नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल अभी पूछा नहीं है। अच्छा चलो बता देता हूँ, ग्राम मॉलिक्यूल अभी पढ़ाया नहीं है ना, तो इसलिए ग्राम मॉलिक्यूल का आप क्वेश्चन अभी ना करो, इसको बाद में करते हैं जब ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ा दूंगा। आप अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया है। इस क्वेश्चन को बच्चों होमवर्क में दे दूं, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, करके आओगे कि अभी करोगे, अभी करोगे क्या। एक बच्चा कह रहा है सर जो भी कुछ है क्लास में करा लिया करो, होमवर्क ना दिया करो, मैं आप क्लास में करा लो, हम कर देंगे, यही कहना चाह रहे हो।
तुम लोग भी ना यार बहुत बदतमीज हो। यही कहना चाह रहे हो तो करो यार। चलो 30 सेकंड देता हूं, जल्दी से करो, फिर जल्दी से करो, तुम्हारे एग्जाम में आया है। मैं होमवर्क दे रहा था तो बच्चा कह रहा नहीं, यहीं करा लो हमसे क्वेश्चन, हम यहीं कर देंगे। तो कर दो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पढ़ाऊंगा नंबर ऑफ मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। टीचर की बात नहीं मानते हो तुम लोग, है ना। कह रहा था होमवर्क दे देता हूं, मगर माने नहीं। नहीं सर करेंगे करेंगे, तो कर लो यार, अच्छे से करियो। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, एटम नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये तो डायरेक्ट नंबर लिखे। इतने ग्राम ऑफ वाटर, मोल इंटू Na, इतने मोल ऑफ वाटर, इतने ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इंटू Na। अब बताओ सबसे ज्यादा किसमें। और देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा इजी है, और जो हमने अभी पीछे पूछा था वो टफ था। तभी तुम लोगों ने देखो धड़ाके से आंसर बताना शुरू कर दिया है ना। ये तो पहले से मॉलिक्यूल दिया है। मोल वेट, देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल इंटू Na। तो ये कितना आया, 1 Na आया। मोल इंटू Na, तो ये कितना आया, 0.01 Na आया। मोल इंटू Na, मोल दिए थे, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, डी की आ रही है। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, डी की आ रही है। तो आंसर क्या बनना है, डी। अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है दोस्त, देखो जरा, देखो उसका नाम क्या है ना, अच्छे से देखिएगा। मोल इन टर्म ऑफ ओस, चलो कोई बात है, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। अब देखो बच्चों, इसकी सेटिंग बैठा देते हैं। है ना, और ये कुछ खतरनाक चीज लिख गई है, इसको जरा सही कर देते हैं। ये देखिए, अब जरा देखो यार, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, अब इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप सब लोग सिर्फ 10 मिनट बोर्ड पे नजर रखना, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। डरिएगा नहीं बच्चों, कोई भी गैस होती है उसमें ये इक्वेशन लगाई जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि गैस के जो पैरामीटर होते हैं, जैसे किसी गैस में क्या क्या चीज चेक करोगे, तो गैस का आप प्रेशर चेक करते हो, गैस का आप वॉल्यूम चेक करते हो, गैस का आप टेम्परेचर चेक करते हो, गैस के आप मोल चेक करते हो। तो ये एक ऐसी खतरनाक इक्वेशन है कि अकेले गैस की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। किसी को प्रेशर चेक करना है तब भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें पी है। किसी को गैस का वॉल्यूम चेक करना है तब भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें वी है। किसी को गैस का टेम्परेचर चेक करना है तब भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें टी है। और किसी को गैस का मोल चेक करना होता है कि कितने मोल गैस है तो भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें एन भी है। तो यार ये बहुत खतरनाक इक्वेशन है, गैस के बारे में सब कुछ बता देता है। जैसे गौर समझना, एक बच्चे के बारे में सब कुछ जानना हो तो बताओ किससे मिला जाए, उसके भाई से, उसके टीचर से, उसके दोस्त से, किससे मिला जाए जो उस बच्चे के बारे में सब कुछ जानता हो, गलत भी और सही भी। कोई कहेगा पेरेंट्स से, नहीं, पेरेंट तो सिर्फ सही सही बातें जानते हैं, क्योंकि गलत बातें वो पेरेंट के सामने करता ही कहाँ है, वो तो गेट के बाहर निकल के करता है ना। ऐसा कौन है खतरनाक प्राणी जो बच्चे के बारे में सब कुछ जानता है लगभग? दोस्त दोस्त दोस्त, वो कौन है दोस्त? पेरेंट्स बेचारे अच्छी चीज जानते हैं क्योंकि गंदी चीज उससे छुपा ली जाती है। स्कूल का बंक कब बता के मारा है कि मम्मा आज तो देखो स्कूल का बंक मारूंगा, यहां से जाऊंगा बीच में गायब हो जाऊंगा, बताया? नंबर कम आए तो कब बताया है?
कि इस बार नंबर बहुत कम आया है, नहीं। तो ये खतरनाक प्राणी कौन है? दोस्त। दोस्त एक ऐसा प्राणी है जो जितनी तेजी से आपको ऊपर ले जाता है उतनी तेजी से नीचे लाता है। यदि सच्चा दोस्त है तो ऊपर खींचता है, और बदमाश है तो अपनी तरह तुम्हें भी बदमाश बना देता है। तुम्हें भी कहेगा अरे यार डॉक्टर बन के तो नौकर बनोगे, मुकेश अंबानी बनो, बिजनेस करो, है, तुम्हें ऐसे समझाएगा। सच्चा दोस्त होगा तो कहेगा देखो यार हम भी पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो, दोनों लोग डॉक्टर बनते हैं। तो ये दोस्त ऐसा प्राणी है, और ये तुम्हारे पास भी पाए जाते हैं, हमारे पास भी पाए जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दोस्त किस कैटेगरी के प्राणी में आता है, हमें सूट कराने वाला, ऊपर ले जाने वाला या नीचे डुबाने वाला। तो उसी तरह की कुछ खतरनाक इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो गैस के बारे में सब कुछ जानती है। और मैं जितना ज्यादा अपने घर वालों से नहीं डरता हूं ना, उतना ज्यादा मैं अपने दोस्तों से डरता हूं। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है सबके बारे में। मतलब जब मेरा दोस्त है तो मेरे बारे में सब कुछ पता होगा, तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हारे बारे में पता होगा कि तुम्हारी अच्छाइयाँ कितनी हैं, बुराइयाँ कितनी हैं, है ना। आ जाओ, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे, है ना। दोस्त पर भी बताएंगे कि एग्जाम में दोस्त की कितनी इंपॉर्टेंस है, मगर पहले पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें कौन कौन क्या क्या है। तो दोस्त पी क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस। ये गैस का प्रेशर है, और इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना क्या रखनी है? एटमॉस्फेयर रखनी है। वी क्या होता है? वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना लीटर रखनी है। अच्छा, टी क्या होता है? टी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, और इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना केल्विन रखनी है। और एन क्या होता है? मोल ऑफ गैस, गैस के मोल। और आर क्या होता है? आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी यूनिट सबसे खतरनाक है, क्या रखनी है? एटमॉस्फेयर, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू ये रखोगे 8.21 एटमॉस्फेयर, लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये रखेंगे हम आर की वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखो यार, इसमें हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एन। तो हम एन को कैसे कर लेंगे? एन नंबर ऑफ मोल है ना, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो गया पीवी अपॉन आर टी। तो देखो ये फार्मूला आ गया कि यदि कहीं पे हमें मोल निकालना है तो आप क्या कर दोगे? ऐसे लगा दोगे, एन इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। मगर इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है ये फार्मूला किस पर लगेगा? ओनली अप्लीकेबल फॉर गैस। ये सिर्फ गैस पे अप्लीकेबल है, ये सिर्फ गैस के मोल निकाल के देगा। इस फार्मूले को आप लिक्विड स्टेट में नहीं लगा सकते, इस फार्मूले को आप सॉलिड स्टेट में नहीं लगा सकते। बात समझ रहे हो? यदि क्वेश्चन सॉलिड में चल रहा है तो नहीं लगा सकते हो, सिर्फ लिक्विड में लगा सकते हो, और कहीं नहीं लगा सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ गैस स्टेट पे लगेगा, और बाकी जो मैंने फार्मूले पढ़ाए हैं वो सभी स्टेट पे एप्लीकेबल है। ये वाले फार्मूले देखो, मोल का ये भी फार्मूला पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये फार्मूले जो हैं ये हर जगह वैलिड है। क्यों? क्योंकि मास और नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, मास और नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। वैल्यू ऑफ, अच्छा, यूनिट ऑफ आर, तो ये क्या है? सब पे एप्लीकेबल है। हाँ, कुछ बच्चों के कुछ
क्वेरी आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी करता हूं, मतलब अभी बताता हूं, पहले इसको देख लो। ठीक है, ये ऑल स्टेट पे एप्लीकेबल है, ऑल स्टेट पर एप्लीकेबल है। कुछ बच्चे आर की वैल्यू को लेके परेशान है, देखे जरा क्या लिखी है, ये देखो 0.0821, ठीक है, आर की वैल्यू कैलोरी में ये रखी जाती है, मगर दोस्त यहां पर एनर्जी की कहीं बात ही नहीं चल रही है, तो हमें कैलोरी वाली वैल्यू की अभी जरूरत नहीं है, वो मैं गैसियस स्टेट में बताऊंगा, मगर बच्चों ने लिख दी है तो मैं भी लिख देता हूं, मानते तो है नहीं अपने आगे। ठीक है, ये लो, जूल और कैलोरी की वैल्यू अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें आर की ओनली एटमॉस्फेयर लीटर वाली वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है, पढ़ सकती है, नहीं तो इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन भी ना के बराबर आते हैं। हाँ, एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसने कहा सर इसको 25 डिवाइडेड बाई 3 लिख दो, सही कह रहा है, इसको ये भी बोला जाता है 25 डिवाइडेड बाई 3, आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, मगर आप ये लिखो, है ना, इस तरह से। अब चलो यार कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इन लोगों के चक्कर में ना फंसते हुए। तो देखो हमारे पास ये फार्मूला है मोल इक्वल टू पीबी अपॉन आरटी, तो नंबर ऑफ मोल का एक और फार्मूला हमारे हाथ लग गया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पी वी अपॉन आर इंटू टी। ये देखो प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये और ये बहुत खतरनाक फार्मूला है ये क्वेश्चन। हाँ अच्छा चलो, कोई बच्चा कह रहा है 1/12 लिख दो, कोई बच्चा कह रहा है कुछ लिख दो, यार उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें जो वैल्यू पता है बस हम लोग वही लिखेंगे, है ना, 1/12 और C/T ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आप इसी वैल्यू को याद रखें। अच्छा इधर आ जाओ, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, प्रेशर वॉल्यूम टर्म, और ये एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, कर लोगे पक्का। अच्छा एक और, इतनी बात सही है, बच्चों ने कहा सर ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, तो मैंने कहा देखो इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आंसर बताइएगा, देखना हाँ हाँ, सम अमाउंट ऑफ सम हाइड्रोजन गैस present in 1 liter container at 2 atmospheric pressure and 300 Kelvin temperature. Calculate mole of hydrogen gas in container. ये देखो बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यस जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्त कैसे करोगे, हम लगाएंगे, गौर से देखो, जब भी ये फार्मूला लगेगा तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले ये चेक करोगे ये गैस है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, तो ये फार्मूला ठोक देते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है कि वो गैस है या नहीं, वो तो बस इतना देखते हैं प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, बस फार्मूला चिपका दिया। तो पहले ये चेक करो गैस है या नहीं, तो यार उसने खुद गैस कह दिया है तो गैस तो है। अब बस मोल का फार्मूला लगा दो, मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर, यूनिट का ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस यूनिट क्या है लीटर, लीटर होनी चाहिए, अपॉन टेम्परेचर केल्विन। ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा देखो, आर की यूनिट जो है 8
0.8321, उसकी यूनिट ये है, तो यूनिट कटनी चाहिए ना यार। यूनिट एंड डायमेंशन नाम की भी तो चीज है फिजिक्स में, ऐसे तो यूनिट कटनी चाहिए। तो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया, लीटर से लीटर कट गया, ये केल्विन है, ये केल्विन इनवर्स से कट गया, तो मोल ऊपर आ जाएगा तो मोल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 0.821 0.821 होता है ना बच्चों, 0.3 0.0321। एक मिनट देखना बच्चों, आर की यूनिट क्या लिखी है, 0.0821। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ भाई। अब देखो यार, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। तो मैं थोड़ा सा हथियार यूज कर लेता हूं, आप लोग आराम से पेन कॉपी पे कैलकुलेट करें। तो देखो 3 डिवाइडेड बाई 0.0821, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब 300 से डिवाइड करो, फिर 0.0821 से डिवाइड करो, तो वैल्यू आ रही है, एक बार कैलकुलेट करके वैल्यू देखो यार, 0.081 मोल अप्रॉक्स, ऐसी वैल्यू आ रही है। कैलकुलेशन एक बार चाहो तो फिर से कर लो, क्योंकि मैंने भी देख लेता हूं। 300 से डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया 0.0821, हाँ यही आ रही है। तो यार देखो ये आंसर आ गया। तो सबसे पहले, हाँ वेरी गुड बच्चों, सही है, आपका मेरा आंसर मैच कर रहा है। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर आपने चीटिंग की है, तो एग्जाम हमें कौन देने जाना है, एग्जाम तो तुम्हें देने जाना है। तो मेहनत कौन करेगा, कैलकुलेशन कौन करेगा, तुम करोगे। हमें तो टाइम बचाना है। यदि मैं बोर्ड में इस कैलकुलेशन को करूंगा तो उतनी देर में तो एक क्वेश्चन करा दूंगा, जितनी देर में ये कैलकुलेशन करूंगा, है ना। तो चलो मजाक खत्म करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि गैस है या नहीं। अब जरा देखो, इस जगह मैं एक बहुत खतरनाक बात बताने जा रहा हूं। वो क्या है, गौर से देखना। सबसे ज्यादा हमको फंसाया इस जगह जाता है, गौर से देखिए। CSD नंबर 14, वाटर मतलब पानी, पानी के केस में हमें फंसा दिया जाता है। तो गौर सुनिएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 373 केल्विन होता है। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, इससे ऊपर टेम्परेचर है तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा। और या ये भी है तो भी वेपर फॉर्म में रहेगा। मगर यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। एक एक करके पॉइंट समझते जाइएगा। अभी देखना क्वेश्चन दूंगा, फट से क्वेश्चन गलत करोगे। देखो क्या हुआ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। वाटर के बारे में कभी आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, अपने आप आना चाहिए, उनका ये कहना है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वो क्या होगा, लिक्विड, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वो क्या होगा, वेपर। अच्छा, वाटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर कभी नहीं दी जाती, इसलिए आप हमेशा याद रखो 1 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी, ये। और डेंसिटी क्या काम करती है, डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मास में चेंज करती है, या वाइस वर्सा। क्यों, हम सब जानते हैं D = m/v होता है, तो V = क्या आ जाएगा, M = क्या आ जाएगा, V × D। ये देखो है। तो अब आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दूसरा जब वाटर का क्वेश्चन चल रहा हो तो डेंसिटी गिवन नहीं होगी,
क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगी, आपको अपनी तरफ से रखना है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, नहीं होगी, कभी नहीं देगा वो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वाटर की डेंसिटी हर आदमी को मालूम होनी चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ सब लोग। देखो टेम्परेचर 100 से ज्यादा है या 100 के बराबर है तो वाटर वेपर होगा, टेम्परेचर 100 से कम है तो वाटर लिक्विड होगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा देखो एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, अब देखना तुम लोग किस तरह का रायता फैलाओगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इफ, गौर से देखिएगा, इफ 10 लीटर वाटर present in container at 1 atmospheric pressure and 300 केल्विन टेम्परेचर। ये देखो अच्छे से पढ़िएगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक बच्चा कह रहा सर बस करो, बिल्कुल सही है, थक गए होगे है ना, डॉक्टर बनोगे, पैसा इनको खूब चाहिए, शोहरत इनको खूब चाहिए, इज्जत इनको खूब चाहिए, मेहनत कौन करेगा? पड़ोसी। बताओ मेहनत कौन करेगा? पड़ोसी। बस जोश ठंडा, इतने में डॉक्टर बन गए तुम। आज चौथी क्लास है और ये डॉक्टर बन गए। देखो इधर आ जाओ। अब यार इस क्वेश्चन में ध्यान दो। अब बच्चे क्या करते हैं, गौर समझिए, बच्चे सिर्फ इस चीज को फॉलो करते हैं, ओ भाई वॉल्यूम दिया है और भाई प्रेशर भी दिया है, भाई टेम्परेचर भी दिया है, तो भाई ऐसा करो पीवी इक्वल टू एनआरटी डाल दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी डाल दो। बस उनको बस ये दिखता है कि देखो यार प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, आर दिया है, टी दिया है, चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ। जबकि ये क्या है? ओनली गैस है, ओनली गैस है, तो ये लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 केल्विन है, 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होगा? वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। और जब वाटर लिक्विड होगा तो ये नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। अब बच्चा सोचता है, यदि मान लो कोई बच्चा ये भाप भी गया कि वाटर लिक्विड है तो भी वो फंस जाता है। वो सोचता है मोल कैसे निकाले। हमें तो सर ने ये फार्मूला पढ़ाया था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहां तो मास गायब है। तो दोस्त यहां पे हम हेल्प लेंगे डेंसिटी की, और डेंसिटी वो देगा नहीं। यदि वाटर है तो नहीं देगा, कोई और लिक्विड होगी तो देगा, क्योंकि सारे लिक्विड की डेंसिटी हम लोग थोड़ी स्टैंडर्ड मानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे D इक्वल टू एम अपॉन वी, एम इक्वल टू डी इंटू वी। अब D क्या है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अभी भी देखो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, और ये 10 लीटर लिखा है। कटेगा कैसे? है कटेगा? नहीं कटेगा। और यदि कट गया तो MR सर तुम लोगों को काट देंगे, कहेंगे यूनिट एंड डायमेंशन नाम की चीज कहां चली गई। ये देखो, तो ये 1000 ग्राम आ रहा है मेरे दोस्त। वाटर कितना था? अरे 1000 ग्राम से ज्यादा आ रहा है, 10,000 ग्राम आ रहा है। तो मास ऑफ वाटर आया 10,000 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना आया? 10,000 ग्राम। कुछ बच्चों ने स्पीड तो दिखाई, मगर फिर भी यूनिट एंड डायमेंशन में गड़बड़ कर गए। वो क्या कर गए? यहां लीटर डाल दिया, और वाटर की डेंसिटी ग्राम पर ml है, देखो लिखा है। तो ये तुमने उड़ा कैसे दिया? लीटर को ml से काट दिया। वाह क्या खतरनाक बात की है। तो अब आएगा मोल ऑफ वाटर,
मोल ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? मास आ गया 10,000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18, तो ये 55.5 जो आता है ना वो हो जाएगा 555.5 मोल। ये देखो ऐसे आएगा है। तो बहुत गौर सुनिएगा, ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल होगा और तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। जो जो उसमें तुम भी गलत कर दोगे और क्या है हम भी गलत कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो वाटर के केस में डेंसिटी का रोल ध्यान रखना, और यूनिट ध्यान रखो, ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बस तुम्हें टेम्परेचर कहीं दिखा और वॉल्यूम कहीं दिखा तो बस तुम दौड़ पड़े कि पीबी इक्वल टू एनआरटी चिपकाओ, पीबी इक्वल टू एनआरटी चिपकाओ, पीबी इक्वल टू एनआरटी चिपकाओ। नहीं मुन्ना, दिमाग की बत्ती जलाना और दिमाग की बत्ती जला के क्वेश्चन करना कि पहले ये चेक करो कि ये गैस है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए लगता है। तो पहले ये तो चेक करो गैस है या नहीं, और यदि गैस है तो लगाना, नहीं तो फिर डेंसिटी पे फोकस करना कि डेंसिटी ढूंढ ढांड के लाएं और मास निकाल लें, डी इंटू वी करके डेंसिटी ढूंढ ढांड के लाया जाए और मास निकाल लिया जाए ऐसे, और क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, मैंने कहा लो करके दिखाओ। एक क्वेश्चन देखो, 10 ml लिक्विड X, 10 ml liquid X present in container if density of liquid X is 1.5 gram per ml, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का नाम नहीं दिया है ना तो मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी निकाल पाओगे, 20। कैलकुलेट मोल ऑफ लिक्विड X, ऑप्शन 0.2 मोल, ऑप्शन 1 इंटू 10 की पावर -5 मोल, ऑप्शन 1.23 इंटू 10 की पावर -5 मोल, ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताओ बच्चों कौन सा आंसर है? हाँ भाई आंसर बताओ। बहुत सही, सही आंसर बताना है। अच्छा स्क्रीन से बाहर आ गया, बताओ। तो कैसे निकालोगे? पहले मास निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम दिया है। तो देखो वॉल्यूम कितना है 10 ml और डेंसिटी कितनी है 1.5 ग्राम पर ml। तो भैया ml ml क्या हो गया, उड़ गया। कितना आ गया 15 ग्राम आ गया, 15 ग्राम आ गया। मास आ गया, अब बस मोल बना लो। मास किसके? लिक्विड के, तो मोल भी किसके? लिक्विड के। तो मोल ऑफ डेंसिटी, मोल ऑफ लिक्विड X, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20, तो 3/4 आ गया। यस बहुत सही, बहुत सही। नन ऑफ दीज आएगा फिर तो। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब 7 चौक 28 और 2 5 चौक 20, 0.75 मोल। यस नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सही है ना? हाँ सही है, सही है, सही है, पक्का बिल्कुल सही। अब देखो यार बच्चों, अभी इसमें मैंने क्या नहीं पढ़ाया है, अभी मैंने एसटीपी पर कैसे निकाला जाता है ये नहीं पढ़ाया है। तो अब हम लोग अपने होमवर्क में आ जाते हैं। आज आपको करनी है डीपीपी नंबर 2।
ठीक है, डीपीपी नंबर 2 आज आपको करनी है, डीपीपी नंबर 2 मिलेगी। अच्छा, गौर से इस बात को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, जो टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चन मत करिएगा। जैसे देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, इसके क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन मत करिएगा। अभी वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पे निकालना नहीं सिखाया है, अभी सिर्फ गैस का वॉल्यूम और लिक्विड की बात की है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी वाले क्वेश्चन मत करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो नहीं पढ़ाया है यदि उसका कोई क्वेश्चन है तो उसको मत करिएगा, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आप करिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में मोल खत्म हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन निकालना भी सिखा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में चार्ज निकालना भी सिखा दूंगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन मत करिएगा, प्रोटॉन वाले क्वेश्चन मत करिएगा, न्यूट्रॉन वाले क्वेश्चन मत करिएगा, यदि कहीं चार्ज पूछा गया हो तो ये भी मत करिएगा, ये सारे टाइप के क्वेश्चन मत करिएगा, ये अभी पढ़ाए नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं पढ़ाया है, तो इनके क्वेश्चन मत करिएगा, मत करना, इनके क्वेश्चन मत करना। ये सब अभी पढ़ाऊंगा कि किसी में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, चार्ज कैसे निकालोगे, ये सब कैसे निकालोगे, ठीक। तो आपका काम क्या है, पढ़ाई करते रहे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, ठीक है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई है, ठीक है। इस तरह के कोटेशन लाने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि तुम हमेशा ध्यान रखो कि सपने उसी के पूरे होते हैं, ठीक है, जो अपनी जिद पर रहा होता है। तो सपने तो आप चाहे जितने बड़े बड़े देख लो, मगर उनकी पूरा करने की हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है। तो जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ी जिद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही कहते हैं, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे फ्यूचर डॉक्टर। बाय बाय बच्चों।